आदिवासी सम्मेलन में देश भर से और दुनिया के अन्य देशों से भी आदिवासी भाई बहन जो आए हैं, मंच पर उपस्थित विद्वान मंच, मैं आदिवासी नहीं हूँ, इसके बावजूद आपने इस भव्य और महत्वपूर्ण अवसर पर, इस मंच पर मुझे बोलने का मौका दिया। आप सबकी इस उदारता को मैं प्रेम पूर्वक नमन करता हूँ। अशोक भाई ने अभी बताया कि अभी पिछले महीने 14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने मेरे ऊपर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया और सरकार को ये निर्देश दिया कि वो मेरे खिलाफ और भी मुकदमे दर्ज करे और मुझे जेल में डाल दे। हमने कहा कि हम ये जुर्माना नहीं देंगे और आप, क्योंकि इंसाफ मांगना कोई जुर्म नहीं है और अगर आप हमें जेल में डालना चाहते हैं तो जेल में डाल दीजिए, हम 5 लाख रुपया नहीं देंगे। 4 हफ्ते का वक्त सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, वो टाइम तो पूरा हो गया 11 अगस्त को। उसके बाद मैं अपनी गिरफ्तारी का इंतजार कर रहा हूँ। पिताजी, जैसा अशोक भाई ने बताया, 1942 के आंदोलन में भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल थे। फिर गांधी जी के साथ उनका व्यवहार हुआ। गांधी जी ने पिताजी को सेवाग्राम में बुला दिया और वहाँ रहे, विनोबा भावे के प्रधान आंदोलन में रहे और वो कहते थे कि बापू ये बोलते थे कि अगर भारत को सही रास्ते पर ले जाना है तो नौजवानों को गांव में जाके काम करना चाहिए। तो मैं और मेरी पत्नी अपनी शादी के 20 दिन के बाद अपना सूटकेस पैक करके दिल्ली से दंतेवाड़ा के अंदर एक गांव में हमने पेड़ के नीचे रहना शुरू किया। और उसके बाद आप सब जानते हैं कि कैसे जब नई आर्थिक नीतियां आई, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, तो आदिवासियों की जमीनों पर कब्जा करने के लिए किस तरीके से फिर अर्धसैनिक बलों का और पुलिस का इस्तेमाल करके हमला हुआ, छत्तीसगढ़ में भी वो सब हुआ। असल में जो पूरा आदिवासी समुदाय है, उसका संघर्ष आर्थिक विकास, आर्थिक जो प्रोग्रेस है, उसके साथ दुनिया भर में उसका संघर्ष है। आपको मालूम है सारी दुनिया में आदिवासियों की लगातार हत्याएं हुई है, अभी भी हो रही है। दुनिया के 55 देशों से आदिवासियों को मिटा दिया है। अमेरिका में 6 करोड़ नेटिव अमेरिकन्स की हत्या की गई, 6 करोड़ आदिवासियों की हत्या हुई। कनाडा में हुई, माओरीज, एबोरिजिनल्स, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दुनिया भर में आदिवासियों की हत्या हुई। अभी पिछले हफ्ते आपने खबर पढ़ी होगी, ब्राजील में द होल मैन करके एक समुदाय के आखिरी आदिवासी की मौत हुई है, आपने पढ़ा होगा। अभी दोपहर को जब महिलाओं का यहाँ पर सम्मेलन हो रहा था, तो उसमें एक बहन ने कहा कि यूनेस्को की रिपोर्ट है कि हर 2 हफ्ते में एक आदिवासी बोली मर जाती है।
आदिवासी लगातार मर रहे, खत्म हो रहे लगातार। भारत में अगर आप देखें तो ऐतिहासिक सारी दुनिया में औद्योगिक विकास, आर्थिक प्रगति के नाम पर किसकी जमीनों पर कब्जा हुआ है? आदिवासियों की जमीनों पर। कैसे हुआ है? बंदूक के बल पर, हिंसा के बल पर, जनसंहार करके, मार कर, और सारी दुनिया में ये आदिवासियों का जो जनसंहार चल रहा है। भारत में अगर आप देखें ऐतिहासिक तौर पर तो आपको धर्मशास्त्रों में जो कहानियां लिखी गई हैं देव दानव संघर्ष की, वो क्या है? पहले कहा गया कि राक्षसों और देवताओं का युद्ध हुआ। अगर राक्षस पहले होते थे तो अब क्यों नहीं होते? देवता पहले होते थे तो अब क्यों नहीं होते? जिसे राक्षस कहा गया शास्त्रों में, ब्राह्मणों ने जिसको बहुत अच्छे तरीके से कहानियां बना दी गई, दरअसल वो आदिवासियों की हत्याएं। हमने राक्षस कहकर मारा, दानव कहकर मारा और उनकी जमीनों पर कब्जा कर लिया। आज समतल जमीनों पर आदिवासी नहीं है। आदिवासियों को जंगलों में धकेल दिया, ऊपर खाबड़ जमीनों पर, पहाड़ों में, जंगलों में, और समतल जमीनों पर कब्जा कर लिया, संसाधनों पर कब्जा कर लिया। ये संसाधनों पर कब्जे की लड़ाई थी, वो लड़ाई चल रही है। जब आजादी आ रही थी तब गांधी ने कहा कि अगर भारत अंग्रेजी विकास का मॉडल अपनाएगा तो भारत तबाह हो जाएगा। ये मॉडल शैतानी मॉडल है। गांधी ने कहा अंग्रेजी विकास का मॉडल कहता है विकसित वो है जिसके पास ज्यादा है। आपके पास बहुत पैसा है, आप विकसित हैं। आपके पास कम पैसा है, आप पिछड़े हुए। आपके पास ज्यादा मकान है, आप बहुत विकसित हैं। आपके पास एक झोपड़ी है, आप पिछड़े हुए हैं। आपके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, आप बहुत विकसित हैं। आपके पास साइकिल है, आप पिछड़े हुए हैं। गांधी ने कहा प्रकृति ने सबको बराबर दिया है। आपके पास ज्यादा तभी हो सकता है जब आप दूसरे के हिस्से का ले लें, और जब आप दूसरे के हिस्से का लेंगे तो वो देगा नहीं, तब आप छीनेंगे, और छीन आप तभी सकते हैं जब आपके पास ताकत हो। गांधी ने कहा इस अंग्रेजी विकास के मॉडल में सिर्फ ताकतवर का विकास होगा, कमजोर का विकास नहीं होगा। और गांधी ने कहा कि अंग्रेज तो अपने इस डेवलपमेंट मॉडल को सस्टेन करने के लिए सारी दुनिया में युद्ध करते हैं। अंग्रेज तो सारी दुनिया में जाकर के वॉर करते थे। उनके पास सबसे उन्नत समुद्री बेड़ा था, लगातार हमला करते थे। अंग्रेजों के बारे में कहा जाता था अंग्रेजी राज में कभी सूरज नहीं डूबता, लेकिन एक अंग्रेज जॉन मिल ने लिखा कि यह भी सच है कि अंग्रेजी राज में कभी खून नहीं सूखता। अंग्रेज लगातार युद्ध करते थे। गांधी ने कहा अगर भारत अंग्रेजी विकास का मॉडल अपनाएगा तो भारत किस पर हमला करेगा? गांधी ने कहा लिख कर रख लो, एक दिन तुम अपने गांव पर हमला करोगे और इस विकास के मॉडल से युद्ध निकलेगा और तुम तबाह हो जाओगे। वो युद्ध जारी है, वो युद्ध आदिवासी इलाकों में जारी है। आपको पता है इस समय हमारी सबसे ज्यादा पैरामिलिट्री फोर्सेस कहां हैं? भारत के सबसे ज्यादा अर्धसैनिक बल कहां है? वो आदिवासी इलाकों में। क्या करते हैं? आदिवासियों
किसके लिए? भारत के गरीबों की गरीबी दूर करने के लिए नहीं, चंद मुट्ठी भर पूंजीपतियों की तिजोरियां भरने के लिए। और वो जंगल में क्या कर रहे हैं? वो जंगल में वही कर रहे हैं जो एक पूर्णकालिक युद्ध में होता है। वो हत्याएं कर रहे हैं, वो बलात्कार कर रहे हैं, वो बच्चों की हत्याएं कर रहे हैं, वो महिलाओं से बलात्कार कर रहे हैं। इस युद्ध में प्रोपेगेंडा है, झूठ है, तथ्यों को छुपाया जाना है, हत्याएं हैं, गोली है, हिंसा है। ये पूर्णकालिक युद्ध है। इसे कहा जाता है हिडन वॉर ऑफ इंडिया, भारत का छिपा हुआ युद्ध। और ये युद्ध फैल रहा है, ये युद्ध फैलेगा। पूंजीवाद अगर रुक जाता है तो मर जाता है। ये युद्ध फैलेगा, ये गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, मध्य प्रदेश सब जगह फैलेगा। ये भारत की कृषि भूमि पर कब्जा करेगा। और जो सीआरपीएफ आज आदिवासी इलाकों में गांव में बैठी है, वो इन सारे राज्यों में गांव में बैठेगी किसानों की जमीनों पर कब्जा करने के लिए। ये पूंजीवाद का युद्ध पूरे देश में फैलेगा, ये रुकेगा नहीं। छत्तीसगढ़ में जब हम लोग थे तो सलवा जुलूम के नाम से सरकारी सुरक्षा बलों और एसपीओस को 5000 आदिवासी नौजवानों को बंदूकें दी और कहा कि तुम स्पेशल पुलिस ऑफिसर हो, और उन्हीं के समुदाय के खिलाफ उनको इस्तेमाल किया गया। हजारों आदिवासियों को मार डाला गया, हजारों महिलाओं से बलात्कार हुए, गांव जलाए गए, 650 गांव जलाए गए। और ये मैं नहीं कह रहा, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या है 2011 का। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसको एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया, संविधान विरोधी। और सुप्रीम कोर्ट ने लिखा, उसने जोसेफ कोरनार्ड के नॉवेल द एज ऑफ डार्कनेस का जिक्र किया और कहा कि भयानक, ये भयानक हो रहा है, इसको रोको तुरंत। उन्हीं दिनों की बात है, मैं और मेरी पत्नी दंतेवाड़ा में रहते थे और आदिवासियों की सेवा कर रहे थे। तभी वहां गोमपाड़ गांव में 16 आदिवासियों को सीआरपीएफ, एसपीओस और पुलिस ने तलवारों से काट डाला था, जिसमें 1.5 साल के बच्चे की 3 उंगलियां काट दी थी। वो मां की गोद में था, उसके मां के सिर में चाकू मार दिया, उसकी नानी के ब्रेस्ट काट दिए, 8 साल की मौसी की गर्दन काट दी, 80 साल के बुजुर्ग थे उनका पेट फाड़ दिया तलवार से। इस तरीके से 16 आदिवासियों की हत्या की गई थी। ये लोग हमारे पास आए और हम लोग सुप्रीम कोर्ट की एक संस्था के मेंबर थे। सुप्रीम कोर्ट की एक संस्था है जिसका नाम है नालसा, नेशनल लीगल एड सर्विसेज अथॉरिटी, राष्ट्रीय न्याय प्राधिकरण। और उसमें हम मेंबर थे, हमारी संस्था मेंबर थी। और जज साहब हमारे पास आते थे और वो कहते थे आप हमारे साथ गांव में चलो, कैंप लगाओ, हम आदिवासियों की भाषा नहीं जानते, मैं जानता हूँ, मैं कोया माटा बोलता हूँ जो यहाँ की बस्तर की भाषा है, मैं बोलता हूँ से। तो वो मुझे लेके जाते थे कि आप गांव के लोगों को समझाओ कि अपनी गरीबी को न्याय प्राप्ति के रास्ते में बाधा मत बनने दो। अगर आपके साथ अन्याय हो तो आप अदालत आओ, आपको सरकारी वकील मिलेगा। तो हम लोग गांव के लोगों को समझाते थे कि जब अन्याय हो तो कोर्ट आओ, और नहीं हुआ। जब गोमपाड़ के लोगों के साथ अन्याय हुआ, वो हमारे पास आए, हम उनको कोर्ट चले गए। उसमें एक महिला थी सोड़ी संगो, जिसके पांव में गोली मार दी थी सीआरपीएफ ने, उसके टखने की हड्डी का टुकड़ा हो गया था। वो चश्मदीद गवाह थी, उसको और सारे जो परिवार के सदस्य थे उनको लेकर हम दिल्ली चले गए। पेटिशन फाइल हुई और सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चलता रहा। अब कोर्ट ने कहा कि ये मुकदमा झूठा है और आपके ऊपर 5 लाख जुर्माना। हमने कहा पहली बात तो ये कि हम आपके पास न्याय मांगने गए थे और हमने ये कहा था कि आप इस मामले की जांच करवा दीजिए कि किसने मारा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस ने तो एफआईआर लिख ली थी, पुलिस ने चार्जशीट फाइल कर दी थी,
आपको कोर्ट आना ही नहीं चाहिए था। तो हमने कहा कि कई हाईकोर्ट के फैसले हैं और सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला है कि अगर किसी मुकदमे में पुलिस आरोपी है तो उस मुकदमे की जांच, उस केस की जांच पुलिस नहीं कर सकती। इस मामले में तो पुलिस के ऊपर आरोप है हत्या का, तो पुलिस कैसे जांच करेगी? पुलिस की कार्रवाई पर आदिवासी कैसे विश्वास करेंगे? और आपने आपसे आदिवासियों ने कहा कि सीबीआई से जांच करवा दीजिए, तो आपको करवा दीजिए। बिना जांच करवाए आप कैसे कह रहे हैं कि मुकदमा झूठा है? और फिर उन्होंने कहा 5 लाख का जुर्माना। अब मैंने कहा जुर्माना देने का मतलब ये है, पहली बात तो ये कि मैं डर गया, और दूसरी बात ये कि मैं ये मानूं कि मैंने गलती करी, न्याय मांगना वो गलती नहीं है, और तीसरी बात मैं ये भी स्वीकार करूं कि आदिवासी झूठ बोल रहे थे। मैं कहा ये तो नहीं हो सकता कि मैं ये कह दूं कि आदिवासी झूठे हैं, तो कुछ भी हो जाए जुर्माना तो हम नहीं देंगे, आपको जेल में डालना है जेल में डालना है। तो वो जुर्माना नहीं दिया, 4 हफ्ते बीत गए हैं। अब जो असली बात है वो समझने लगे, ये जो फैसला है ये सिर्फ हिमांशु कुमार के खिलाफ नहीं है, ये पूरे आदिवासी समुदाय के मानव अधिकारों को कुचलने वाला फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि कोई भी व्यक्ति अगर सुरक्षा बलों के खिलाफ किसी भी कोर्ट में जाएगा, किसी भी हाई कोर्ट में पूरे देश में, तो ये माना जाएगा कि ये माओवादियों का साथी है, ये सुरक्षा बलों की कार्रवाइयां रोकना चाहता है, ये देशद्रोही है, उसके खिलाफ एफआईआर होगी, उसे जेल में डाला जाएगा। इसका मतलब है अब अगर सुरक्षा बल आदिवासियों की हत्या करे, बलात्कार करे, घर जलाए, आप कोर्ट नहीं जा सकते। आपका जिंदा रहने का अधिकार खत्म, आपके मानव अधिकार खत्म, आपके मानव अधिकारों पर हमला होगा। कहां जाओगे? सुप्रीम कोर्ट जाओगे, हाई कोर्ट जाओगे। जैसे ही आप कोर्ट जाओगे आप खिलाफ एफआईआर करेंगे। इस फैसले ने हिमांशु कुमार को नुकसान नहीं पहुंचाया है, इस फैसले ने पूरे आदिवासी समुदाय के मानव अधिकारों पर कुल्हाड़ा चला दिया है। इस फैसले ने भारत के संविधान पर कुल्हाड़ी चला दी। भारत का संविधान राइट टू लाइफ का अधिकार देता है, जिंदा रहने का अधिकार। इस फैसले ने आदिवासियों के जिंदा रहने के अधिकार पर हमला कर दिया। यह फैसला बहुत भयानक फैसला है। इस फैसले को स्वीकार करने का मतलब है कि हम आदिवासियों के मानव अधिकारों को खत्म करना स्वीकार कर रहे हैं। ये नहीं होगा। हम इस फैसले के खिलाफ आखिरी सांस तक लड़ेंगे, और जब हमने ये कहा कि हम जुर्माना नहीं देंगे, सोचा तो ये था सरकार और कोर्ट में मिल करके ये लोग डर जाएंगे कि जेल में न चले जाएं, फटाफट 5 लाख रुपया दे देंगे। लेकिन जब हमने पलट कर लड़ाई शुरू करी तो उससे देश भर में और दुनिया भर में बहुत समर्थन आया, बहुत जागरूकता उससे पैदा हुई, और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ एक माहौल बना सारी दुनिया में, जिसको कोई राजनीति का नहीं पता। बिल्कुल जो साधारण लोग हैं उन्होंने भी कहा 1.5 साल के बच्चे की उंगलियां काट दी, और कोई उस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट आया और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि 5 लाख जुर्माना लगा दो। हद हो गई, ऐसा तो नहीं होता है। ये क्या न्याय हुआ कि आपने औरतों को मारा, बच्चों को मारा? इसके अलावा आदिवासी एक इंटरनेशनल कॉन्स्टिट्यूएंसी है, सारी दुनिया में आदिवासी है, और भारत के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सारी दुनिया देखती है। और ये जो हमला है, 16 लोगों को राज्य ने मारा, सरकार ने कत्ल किया है 16 आदिवासियों का। ऐसे मामले में अगर सुप्रीम कोर्ट इतना बड़ा न्याय करेगा तो
उम्मीद करते हैं, हमने रिव्यू पिटीशन डाली है, उम्मीद करते हैं कि ये फैसला वापस लिया जाएगा, आदिवासियों के मानव अधिकारों को फिर से रेस्टोर किया जाएगा और जो उनके मानव अधिकारों को कुचलने का ये फैसला है ये वापस होगा। और